नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 26। कितना देखेंगे? सेट नंबर 26। अगर आप 1 से लेकर 25 तक नहीं देखे हैं तो जाके आप फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। ये दोस्तों सेट है, ये आंसर का वॉल्यूम 2 है, ध्यान रखेंगे। और ये 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ उस पर पूर्णतः आधारित बनाया गया सेट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट गोचर का विपरीत रूप क्या होगा, यानी गोचर का विपरीत शब्द क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, अगोचर। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदय का विलोम क्या होता है? उदय शब्द का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, अस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बंदर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंदर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माता पिता में समास कौन सा है? माता पिता में आपको दोस्तों बताना है कि समास कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, द्वंद्व। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व। द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों? जो शब्द है दोनों का क्या होना चाहिए? पद समान होना चाहिए, यानी कि दोनों पद प्रधान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे माता पिता क्या है? दोनों पद यहाँ पे क्या है? प्रधान है। ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है? यानी कि कामायनी का दोस्तों लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और यह किस प्रकार की काव्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, महाकाव्य। क्या है ये? महाकाव्य। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृति शब्द का विशेषण आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? गंगा स्तुति एक कविता है दोस्तों, इसका कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विद्यापति। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, कवि विद्यापति। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, यानी कि शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, मेरे कमीज में 4 बटने हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है कि जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि पूछा जा रहा है कि जीता न जा सके जिसे, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अजय। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, अजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। अटका बनिया दे उधार का सही उदाहरण क्या होगा? इसका मुहावरा का अर्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, बेचारगी में कष्ट सहना। क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, बेचारगी में कष्ट सहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड। इसका देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है? नियरेस्ट मीनिंग आपको इस वर्ड का चुनना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? ऑब्लिगाटोरी। ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे? ऑब्लिगाटोरी का क्या होगा नियरेस्ट मीनिंग? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इंग्लिश को किसी भी सेट में आप लोग स्किप नहीं करेंगे। नहीं भी आ रहा है तो यहाँ से डेली प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 नंबर आप जरूर एग्जाम में सही बना केंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चूज द अपोजिट मीनिंग, यानी कि अपोजिट मीनिंग आपका इस वर्ड का चुनना है। देखिए अकोड क्या लिखा है? अकोड का आपको अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। ही इज टू डैश बी डिसीव्ड। क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द अप्रिशिएट सब्सटीट्यूट फॉर द बोल्ड परहेप्स। परहेप देखेंगे क्या होगा? इसका राइट आंसर, नॉन ऑफ द गेस्ट वेयर सिटिंग इन द सेरेमनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, वाज सिटिंग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेयर के जगह पे वाज सिटिंग होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। आर नॉट दीज सल्म्स डिग्रेस दैट्स द सिविक्स अथॉरिटीज। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? सिविक्स अथॉरिटीज। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्शन से दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक आपको क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन, यानी कि डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको दे दिया है। आपको क्या करना है? इसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद पढ़ के इसको आपको आंसर बताना है। देखिए आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ से इसको पढ़ के आप बनाएंगे, बहुत ही आसान है, इस प्रकार के आप बना सकते हैं। देखिए 16 का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। 17 का जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, 3। चलिए नहीं, यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द
फॉलोइंग सेंटेंस। माई मदर इज कुकिंग फूड, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स। तो देखेंगे ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब, क्या होगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव्स बुक, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होता है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रोटॉन क्या होता है, ये परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो लिथियम में दोस्तों कितना प्रोटॉन होता है, तो परमाणु संख्या दोस्तों लिथियम का कितना होता है 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों लिथियम जो है प्रयोग किस में किया जाता है, ध्यान रखेंगे, मोबाइल लैपटॉप के चार्जेबल बैटरी जो होता है उसे बनाने में प्रयोग किया जाता है लिथियम का, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा एंटोमोलॉजी, ध्यान रखेंगे। और माइकोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना कवक का, और साइकोलॉजी में शैवाल का, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दिया है क्या ऑर्निथोलॉजी, क्या दिया ऑर्निथोलॉजी, इसमें दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे पक्षियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति संचारण के अध्ययन को क्या कहलाती है, यानी ध्वनि का जो तरंग होता है उसके उत्पत्ति और संचार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, एकॉटिक्स, क्या हो जाएगा दोस्तों एकॉटिक्स, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, फोटोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, फोटोनिक्स में प्रकाश तरंग का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स दिया है, एस्ट्रोफिजिक्स में किसका किया जाता है, खगोलीय पिंड का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्या दिया ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में किसका किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्टिक्स में जो किया जाता है किसका किया जाता है, प्रकाश के विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन सा है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कौन सा समूह मच्छर से फैलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये जो तीनों बीमारी है दोस्तों किससे होता है, मच्छर से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति के मसूड़ों में क्या होता है, खून निकलता है, उससे थकान महसूस होती है, यह दोस्तों किस रोग का लक्षण है, किस रोग का लक्षण आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्कर्वी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है, रुके हुए पानी से कौन सी बीमारी होता है, ये होता है दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा है, कवक को किस समूह में रखा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा अपघटक, क्या किस में रखा दोस्तों ये अपघटक में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन सा है, यहाँ पे समूह दिया है आप बताना है, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग किसका किसका है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गलफड़े, त्वचा और फेफड़ा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या होता है, ओजोन परत के क्षय का दोस्तों प्रमुख कारण क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होता है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, हड़बड़ाना नहीं है, सबसे कम पूछा जा रहा है, सबसे कम जो होगा दोस्तों ये पिटवा लोहा में होगा, किस में होगा पिटवा लोहा में, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल इकाई है, डेसिबल जो है दोस्तों किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता की, किसकी है ये ध्वनि की तीव्रता की, ध्यान रखेंगे। और उष्मा की तीव्रता का क्या किसमें मापते हैं, ये जूल होता है, ध्यान रखेंगे इकाई। रेडियो तरंगी इकाई क्या होता है, हर्ट्ज, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरज की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा जॉन डपलर, किसने किया था ये पहली बार, जॉन डपलर। और दोस्तों ये जो है न्यूटन गति का नियम दिया था, ध्यान रखेंगे। और थॉमस अल्वा एडिसन जो है दोस्तों ये विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल कौन सा होता है, यानी कि खाद्य के परीक्षण में यानी कि रख रखाव में कौन सा अम्ल हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साधारणतः खाने में प्रयुक्त होने वाले नमक सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा क्या है, क्या होता है आपको बताना है। बेकिंग सोडा क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू के रस का पीएच मान का अनुमान बताना है कितना होता है। नींबू के पीएच मान दोस्तों कितना होता है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 7 से कम। ध्यान रखेंगे 7 से कम। दोस्तों पीएच मान क्या होता है, 7 से कम रहे तो वो अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा रहे तो क्षारीय होता है। अगर एक्यूरेट 7 रहे तो वो उदासीन होता है। जैसे कि जल का पीएच मान पूछे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये क्या है, उदासीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है समान नागरिकता की संहिता है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले। यहाँ पे पूछा है कि कहाँ से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, धौलावीरा से। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, लोथल जो है एकमात्र बंदरगाह था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोक लेखा समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन होते हैं, या सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें दोस्तों लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं, 7। ये दोनों मिला के कितना होता है, 22। यानी कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो 22, और पूछे कि लोकसभा में उससे कितना होता है तो 15, और राज्यसभा से 7। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, मीर कासिम। मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी दोस्तों कहाँ है, नेपाल में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाए, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हम लोग पिछली वीडियो में इसका डिस्कशन किए थे। ये दोस्तों एकमात्र अधिवेशन में बने थे अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, 1924 में बेलगाम था एक दोस्तों, बेलगाम जो कर्नाटक में है, उसी अधिवेशन में एक बार दोस्तों ये बना था अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। और बेलगाम को भी ध्यान रखना, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है। लोक नायक यहाँ पे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, लोक नायक जयप्रकाश। क्या बोलते हैं हम लोग, लोक नायक जयप्रकाश। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ जो है बाल गंगाधर तिलक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य रहे तो क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, और लोक नायक है तो क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं करना। अब महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, औरंगजेब। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। गौतम बुद्ध जो दोस्तों संवाद करते थे वो किस भाषा में करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, पाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी का दोस्तों प्रयोग जो है ये प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, थॉमस मुनरो। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ब्रिक्स का राष्ट्र नहीं है। देखिए ब्रिक्स में ही दोस्तों क्या है, सभी देश का राष्ट्र नाम छुपा हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे ब से ब्राज़ील हो गया, ब से क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ब से ब्राज़ील यानी बी से ब्राज़ील, र से रूस, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे ब्रिटेन नहीं है, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन दोस्तों ब्रिक्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सोने का शेर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निमारी एक नस्ल है। निमारी ये दोस्तों किसका है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गाय का। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदयपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और कन्फ्यूजन भी करेंगे। इसका जो राइट आंसर देखिए, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बिहार। इसका बिहार होगा दोस्तों। बिहार में भी कहाँ, ये पश्चिमी चंपारण में। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं करना। बहुत आदमी यहाँ पे राजस्थान भी मार देंगे, लेकिन उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो भी सेट आता है दोस्तों, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने किया था? देखिए हम लोग अभी पीछे देखें कब किया था ये, 1924 में पूछा, एकमात्र अधिवेशन में किया था। और कौन सा अधिवेशन था वो? बेलगाम का अधिवेशन था। ये बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? ये कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक किस वंश से थे दोस्तों? ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश से। किससे थे? मौर्य वंश से। और यह दोस्तों जो है पूछा रहा है कि अशोक के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बिंदुसार। दोस्तों ध्यान रखना, बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूजन होगा। ये बिंदुसार होता है अशोक के पिता, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, गुलाम का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश। और दोस्तों ध्यान रखना, वास्तविक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी इल्तुतमिश को बोला जाता है। और दोस्तों याद रखना, यहाँ पे 40 गुलामों का दल जो था उसका भी स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था, जिसे दोस्तों बलबन ने क्या किया था? खत्म कर दिया था। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक भू अवशेषित यूरोपीय देश नहीं है। भू अवशेषित यूरोपीय देश नहीं है, ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लिथुआनिया। सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और सेम ऑप्शन भी रहता है, लिथुआनिया को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीरंदाजी है दोस्तों किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, भूटान का। ध्यान रखेंगे, भूटान का। और जापान का दोस्तों क्या है? जूडो। मलेशिया क्या है? बैडमिंटन। ध्यान रखेंगे। और भारत का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? क्या है दोस्तों? निम्नकरणीय, जैव निम्नकरणीय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, रबर। ऑप्शन आपका ये ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय? जनसंख्या पर नियंत्रण दोस्तों किस सूची का विषय है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ये समवर्ती सूची का है। किसका? ये समवर्ती सूची का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज संस्था है? कौन एक पंचायती राज संस्था है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, जिला पंचायत। जिला पंचायत, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चचनामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखने। चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति है, फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? यानी कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। ऑप्शन आपका बी आपको ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो ध्यान रखेंगे, अरबी भाषा में। और इसका दोस्तों फारसी में अनुवाद किसने किया? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा। यहाँ पे देखिए पेशवा है और दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। प्रथम यहाँ पे है, प्रथम इस पर है, इसमें भी है। ध्यान रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, श्रीमती जयंती पटनायक। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सूची दिया है आपको, राज्य दिया है एक साइड और एक साइड क्या दिया? लोकसभा का सीट दिया हुआ, आपको मिलान करना है। देखिए महाराष्ट्र में कितना सीट होता है? महाराष्ट्र में दोस्तों कितना होता है? 48 सीट होता है। उसके बाद देखिए उड़ीसा में कितना होता है? 21, केरल में 20 और गोवा में 2। ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू की स्थापना दोस्तों कब हुआ, यानी गठन कब हुआ था जदयू पार्टी की। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 1999 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, बिहार में देखिए यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ध्यान रखेंगे, लोकनायक जयप्रकाश। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन कितने ईस्वी में शुरू हुआ था? ध्यान रखेंगे 1920 में शुरू हुआ था, के द्वारा दोस्तों स्थगित कर दिया गया था, यानी कि किस कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3, यानी कि दोस्तों काशी विद्यापीठ और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने वार्नाकुलर एक प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? कौन किया था? ये लॉर्ड लिटन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हंटर कमीशन का रिपोर्ट का विकास पर विशेष जोर दिया था, नहीं किस विकास पर दोस्तों ये विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादातर ये जोर दिया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु
नदी जो दोस्तों अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 2 क्वेश्चन है, गिरती कहाँ है? अरब सागर में। और ये उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है कैलाश हिमानी से। कहाँ होता है ये? कैलाश हिमानी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है? सबसे लंबी नदी है। कंफ्यूजन नहीं करना है, सबसे लंबी नदी है। बार बार हम जब भी आता है क्वेश्चन रिवीजन करवा देते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। अगर सबसे चौड़ी नदी यहाँ पे रहता तो चौड़ी नदी दोस्तों कौन होता है? अमेजन नदी होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? 28 फरवरी को दोस्तों प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और उसका थीम पूछा जा रहा है कि 2023 में क्या था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में, दोस्तों 2022 में ही हुआ है। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का दोस्तों पुरस्कार मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पुरुष का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, लियोनल मेसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? लियोनल मेसी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये दोस्तों कहाँ किया है? ये कर्नाटक में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, तो कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 2023 के मार्कोनी पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे। मार्कोनी पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है 2023 का? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, हरि बालकृष्ण। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट के T20 प्रारूप में, यानी कि T20 इंटरनेशनल है, ध्यान देना यहाँ पे। T20 इंटरनेशनल प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, शकीबुल हसन। कौन हो जाएगा ये? शकीबुल हसन। दोस्तों कहाँ का? ये बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट का दोस्तों प्रदान किए गए हैं मिस्टर सैम, यानी MRSAM का दोस्तों नाम क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, अब्र। क्या हो जाएगा? अब्र, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस शहर में एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की क्या क्या मेजबानी किया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा, साइंस से पूछा जाता है। ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का अभ्यास में भाग लेने के लिए वायुसेना जो दोस्तों है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? वायुसेना की एक टुकड़ी है दोस्तों, वो कहाँ पे पहुंची है, किस देश? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, UAE। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस फिल्म ने 6ठे बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये RRR होगा, RRR दोस्तों। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी आपका राइट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ पे 8 बजे डेली सेट प्रैक्टिस होता है। और ध्यान रखना, ये दोस्तों सेट है, सेट नंबर 26वां है। अगर आप 1 से लेकर 25 तक नहीं देखें तो अब आप उसको भी जाके आप फटाफट रिविजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे, क्या दोस्तों? जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? डिजिटल नागरिक, देखिए कहाँ तक पहुँच गए, ये डिजिटल नागरिक बने हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भूटान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास, यहाँ पे डस्ट लीक, ध्यान रखेंगे, डस्ट लीक 2023 का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन, कितना रन? 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बना है दोस्तों विराट कोहली। कौन बना है? विराट कोहली। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 30 सेंटीमीटर ऊंची शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाले। दोस्तों तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला क्या होता है? L बराबर फार्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? √R² प्लस H²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R भी दे दिया है और H भी दे दिया है। ये हम देखिए
14 200 दे दिया, 14 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 196। उसके बाद दिया कितना 30, 30 का कितना हो जाएगा 900। अब जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 1096। 1096 का रूट दोस्तों कितना होता है 33.10। 33 पॉइंट देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है 33.10, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से लघु अभाज्य संख्या कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है कि लघुत्तम, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सबसे बड़ा अभाज्य पूछा जा रहा है। 0 और 1 देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं करना, अगर पूछे और होता क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2 होता है। ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वह जो है अभाज्य संख्या वो 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होता है। तो 1 जो अगर होगा तो 1 तो सिर्फ 1 से कटेगा, 1 तो नहीं और दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 सहअभाज्य होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे 1 और जो स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होता है, इसलिए 2 से शुरू ही होता है। यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 तो दोस्तों 2 1 से भी कटता है, 2 से भी और 4 से भी, तो 3 गो से कटता है, यानी 2 ही उसका होना चाहिए। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में 7 है डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए 9 जो है नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 15 आदमी जो है दोस्तों किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, 20 महिला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो 7 आदमी और 5 महिला कितना दिन में करेगा। इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इस प्रकार के सवाल को जो हम लोग बनाएंगे क्या करेंगे 15 हम लोग मान लेते हैं मेन, 15 मेन और इसको गुना करते हैं 12 दिन में करता है, इसको बराबर करेंगे कितना दिन में करता है ये महिला 20 दिन में, 20 महिला जो कितना दिन में करता है ये 15 दिन में, ये 15, देखिए ये 15 और 15 कट जाएगा, 4 तिया क्या हो गया 12, 4 5 20, यानी कि कितना हो गया 3 मेन बराबर कितना हो गया 5 ओमेन। यहाँ पे एक आपका समीकरण एक प्रकार का निकल गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि 7 आदमी और 5 महिला, देखिए 5 महिला के बराबर कितना आदमी निकल गया 3 आदमी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कोई एक पकड़ लेंगे, या तो 20 महिला या 15 दिन पकड़ लेंगे, या तो दोस्तों आदमी को बराबर कर लेना या तो महिला को बराबर कर लेना। तो हम लोग आदमी को बराबर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे इजी हो जाएगा, क्योंकि 3 आदमी बराबर निकल गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 15 मेन गुना हो जाएगा 12, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 मेन और प्लस 7 मेन यहाँ पे और दिया है प्लस 5 ओमेन। तो चलिए देखिए 5 ओमेन पे कितना हो जाएगा, ये हम लोग मान लेते हैं करता है कितना दिन में x दिन में। अब इसको क्या करेंगे 15 मेन गुना क्या हो जाएगा 12 बराबर, देखिए यहाँ पे 7 मेन और देखिए 5 ओमेन बराबर कितना निकला हम लोग का 3 मेन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 5 ओमेन की जगह पे 3 मेन रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 और 3 10 मेन हो जाएगा, 10 मेन हो जाएगा, या बड़ा गुना करेंगे x दिन में करता है ये। अब काट दीजिए 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 छके कितना हो जाएगा 12। अब देखिए x बराबर आपका देखिए mm भी कट जाएगा, तो x बराबर देखिए कितना दिन निकल जाएगा आपका 18 दिन। 18 दिन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर देख लीजिए कितना में है सी में, 18 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 5 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों का आयु का योग कितना है, 8 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है। ठीक है, हम लोग बड़ा भाई को b मान लेते हैं, b बराबर x मान लेते हैं, छोटा भाई का हम लोग मान लेते हैं x - 5। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि दोनों का योग x प्लस x - 5 का योग बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 8 वर्ष बाद, तो x प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा x - 5 प्लस 8। अब इतना का दोस्तों योग जो है ये इसके योग के क्या होता है, इसके योग के 2 गुना होता है। यहाँ पे दोस्तों आप क्या करना, आप x का मान निकाल लेना, यहाँ पे आप पुट कर देना, आपको जो है राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों कितना निकल जाएगा b आ जाएगा, राइट आंसर आपका 11:21 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। ध्यान देना, यहाँ पे बड़ा भाई ऊपर में माने थे, लेकिन यहाँ पे पहले छोटा दिया है, तो छोटा वाला मारना है, ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 7:8, उसका लघुत्तम दे दिया है कितना 224, तो 7 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा 224। इसको काटेंगे 1 बराबर आपका 4 आ जाएगा। 4 देखिए 7 चौके 28, 7 चौके 28, 8 चौके 32, देखिए इसको जोड़िए आपका 60 आ जाएगा। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी यहाँ से निकल कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, 2 दिया। अगर हम लोग यहाँ पे x का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे अगर फुल फिल हो रहा है तो हम लोग x का मान यहाँ भी दोस्तों 1 रख देना। राइट आंसर आपको निकल कर जाएगा। राइट आंसर इसका कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि नेहा अपने धन का 20% दान करती है। शेष 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 160 बचते हैं। शुरू के दोस्तों उसके पास कितने रुपया थे। देखिए शुरू का हम लोग मान लेते हैं उसके पास x था, x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अब x का दान कर देती है तो बचता कितना है, 80%, ठीक है। अब ये जो दोस्तों इतना है, इतना दोस्तों खर्च करने के बाद जो है दोस्तों कितना बचता है उसके पास, खर्च करने के बाद 160 रुपया बचता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, खर्च करा देते हैं। 75 अगर खर्च कर लिया तो यहाँ पे अब कितना बच रहा है शेष का, 25। तो 25/100 बराबर कितना बच रहा है, 160। देखिए आप काट दीजिए, 60 दूना 160 और यहाँ पे 25 चौके 100, 4 दूना 8 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 800। इसका राइट आंसर कितना निकल जाएगा, 800। ऑप्शन देख लीजिए सी में है, 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक साइकिल है दोस्तों, सवार साइकिल पर दोस्तों क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो चलता है तो स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। हम लोग क्या करेंगे, दूरी x मान लेते हैं, d बराबर क्या मान लेते हैं, x, d बराबर x। अब x को हम लोग दूरी को चलाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 से चलाते हैं। यहाँ पे करा है 5 मिनट देरी से पहुँचता है, तो 5 मिनट देरी से पहुँचाते हैं हम लोग, 5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में बराबर कर लेंगे यहाँ पे। अब x फिर जो चलता है ये रिटर्न में या दोस्तों फिर अगर चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तो ये दोस्तों 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे 4 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिनट में है और दिया है क्या, किलोमीटर घंटा में। अब यहाँ पे इसका प्लस माइनस कर लेना, बहुत ही आसान है, यहाँ से आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपका कितना निकलेगा, 6 किलोमीटर निकलेगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि रमन क्या बोल रहा है, रमन व पिता की आयु का अनुपात इतना है, उसकी आयु का गुणनफल इतना है। देखिए 3 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 बराबर कितना दिया है, 1176, ठीक है। अब इसके 4 वर्ष बाद करा है आयु अनुपात। देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे x 1 बराबर कितना निकल जाएगा, एक बराबर जो आपको निकलेगा दोस्तों कितना निकलेगा, आपको निकलेगा 7। 1 बराबर आपका 7 निकल जाएगा। तो 7 या 21 हो गया एक साइड। अब क्या हो जाएगा 8 7 56। अब दोनों में क्या कर रहा है कि 4 वर्ष बाद का अनुपात, तो 4 दोनों में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 25 बटे क्या हो जाएगा 60। तो काटिए इसको, 5 से 25 और 12 5 से 60, ये क्या हो जाएगा 5:12। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका ए में है, 5:12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व निशा और किरण की औसत कितना है, 15 वर्ष है। देखिए वर्तमान में इसका जो है 15 है, तो यानी कि 15 दूना 30। आप देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूरा है, यानी कि दोनों में 5 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 40 टोटल, ठीक है। आज निशा और रवि का औसत आयु कितना है, 20 है, यानी कि तीनों का आयु कितना है अब 20 है औसत। तो 3 गो है तो 20 दिया 60 हो गया। अब 10 वर्ष पूर्व रवि का आयु मांगा रहा था, रवि का आयु यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ के 2 का है 40 और रवि अगर जुट जाता है तो 60 हो जाता है। तो ये रवि का कितना निकला, अभी क्या निकला वर्तमान में 20 निकला। अब करे 10 वर्ष पूर्व, तो 10 इसमें से घटा देंगे तो कितना निकलेगा हम लोग का 10। तो 10 वर्ष पूर्व इसका कितना आयु था 10 वर्ष। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अवरोही क्रम में घटाए। देखिए अवरोही क्रम में मतलब क्या, घटते क्रम में सजाना है। आपको क्या करना, नीचे वाला का सभी का एलसीएम ले लेना और सभी में गुना कर देना, कट के जो आएगा एक फॉर्मेट में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आप बना लेना। इसका राइट आंसर आपका ए निकल का जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन अपने से दुगनी दोस्तों पुल को, देखिए क्या कर रहा है, लंबी ट्रेन कितना है 150 है, 150। अब क्या कर रहा है अपनी से दुगनी, यानी कि क्या हो जाएगा 150 यहाँ पे है इसकी लंबाई 150, तो दुगुनी 300 हो गया, 300 क्या हो गया पुल की लंबाई। बट्टे दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे 30, दोनों मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 450 बट्टे क्या हो गया 30। अब काटिए इसको, कितना मरते हुए कटेगा 15 या 45 यानी 15 आ गया। 15 यहाँ पे क्या निकला आपका मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन में किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो 15 को हम लोग बदल लेंगे, 15 गुना 18 बट्टे क्या करेंगे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बट्टे 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15, 18 दिया कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए कितना में है, ऑप्शन आपका ए में है 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि वाट के चिन्ह पे आपको बताना है क्या होगा। देखिए समीर, झंझावट, टपकन। टपकन का दोस्तों क्या हो जाएगा, अब टपकन का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा प्रचंड धारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि रवि ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए, सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को क्या करना दोस्तों, लिख लेना। रवि लिख लिए हम, इधर हम लोग क्या किए, महिला भी लिख दिए। चलिए महिला लिख दिए। अब कह रहा है महिला की ओर, या रवि जो दोस्तों इस महिला की ओर इशारा कर रहा है। कहा कि उसकी माँ, इसकी जो दोस्तों माँ है, इसकी जो यहाँ पे माइनस हम लोग यूज करेंगे लड़की के लिए, और लड़का के लिए प्लस यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए महिला की माँ यानी कि माँ, उसकी माँ का एक नाती है। मतलब क्या, इस लड़की यानी कि उसकी माँ यानी इसकी बेटी है एक। यहाँ पे क्या हो गया, इसकी बेटी हो गया, यानी तभी तो इसका नाती होगा। तो कह रहा है कि एक केवल एक नाती है, ठीक है, जिसकी माँ जो है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है, जिसकी माँ जो है दोस्तों मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है। देखिए ये जो दोस्तों नाती है इसका, इसकी माँ मेरी पत्नी है, मतलब क्या, रवि की पत्नी है, रवि के पत्नी बना दिए। और यहाँ पे करा इसका कोई बहन नहीं है, मतलब इसका जो दोस्तों बहन बेटी है, इसका कोई मतलब इसका महिला का कोई बहन नहीं है, ठीक है, इस महिला का कोई बहन नहीं, इकलौती है। तो स्वाभाविक है सीधा, अगर कोई बहन नहीं है तो इसी का बेटा बेटी होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दोस्तों महिला का संबंध पूछ रहा है कि क्या है, तो महिला रवि के साथ क्या हो जाएगा, ये पत्नी का संबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या निकलेगा, बी यहाँ से निकल कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्लस का गुना का अर्थ प्लस दिया है, भागा का अर्थ ये दिया है। आप इस प्रकार के सवाल को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस की जगह पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का अर्थ डाल देना, आपका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर आपका बी निकलेगा 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुप्त संख्या दोस्तों आपको निकालना है। देखिए लुप्त संख्या यहाँ पे निकालेंगे। देखिए 47 में से हम लोग क्या करेंगे, 47 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 7। 7 को 7 से गुना करो, कितना हो जाएगा 49। देखिए 49 निकल गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे हम लोग 54, 60 में से 54 घटाएंगे। 54 अगर 60 में से घटाएंगे तो कितना निकलेगा, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 गुना अगर हम लोग 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42। 6 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42। देख लीजिए 42 है। इसी प्रकार इसमें 53 में से अगर हम लोग 42 घटाएंगे, यानी कि सब में 7 से गुना कर रहे हैं, ये चीज़ आप लेके चलिएगा, 7 में सब में गुना कर रहे हैं, तो यानी 53 में से अगर हम लोग 42 घटाएंगे तो क्या हो गया 11। 11 में 7 से गुना करिए, क्या हो जाएगा 77। इसका राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपका 77। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि द्रव, दूध, नदी और जल, नदी और जल एक ही प्रकार का सवाल है। द्रव में दोस्तों ये जो है आएगा सभी, क्या आएगा द्रव में, देख लीजिए सभी दोस्तों अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग है, लेकिन द्रव के अंदर ही आएगा ना, दूध और नदी जल जो भी है दोस्तों ये एक ही में आएगा। दूध के अंदर आएगा दूध, द्रव के अंदर आएगा दूध और जल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे एक डायग्राम आप याद रखना दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं डायग्राम को जरूर याद रखना, आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा। यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे, और इस प्रकार के सवाल को खुद समझना कि हम खुद चल रहे हैं। अगर खुद आप चलोगे ना तो आपका दायां बायां में कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए आप खुद चलिए, 30 किलोमीटर एक व्यक्ति जो उत्तर की दिशा में चलता है, ये उत्तर की दिशा में हम चल दिए, कितना किलोमीटर चले 30। इसके बाद वो पूर्व की दिशा में, ये जो दोस्तों उत्तर है ये क्या, ये यहाँ पे पूर्व है, तो ये हम लोग अब पूर्व की दिशा में कितना चले 40। अब पूर्व की दिशा में 40 चले। अब फिर दाएं, देखिए खुद चलिए, आप नीचे आएंगे दाएं, कितना चला 20। अब 20 चला, अब दोस्तों फिर दायां मुड़ता है और 40 चलता है, सेम डिस्टेंस चलता है, ऊपर नीचे 40 चलता है। देखिए यहाँ पे इसी लकीर पे आ गया। अब ये और ये इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि कितना है इसका डिस्टेंस। देखिए कितना है, ये शुरू में 30 चला था और नीचे अब कितना आया था 20 ही आया था, तो इसका मतलब ये 10 किलोमीटर अभी दूरी पे है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था 26वां सेट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका PDF फुल मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको भी ज्वाइन करके आप टेलीग्राम चैनल से PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।